आज मैं आपको क्वेश्चन 15 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 15 है मैंने क्लास 9th की साइंस की ओसल सैम्पल पेपर की बुक से लिया है। और इस ओसल सैम्पल पेपर की बुक में 2012 से लेकर 2019 तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं विद सॉल्यूशन, ठीक है। और चैप्टर का नाम है मोशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करके बताऊँगी। और ये इस टाइप का क्वेश्चन NCERT में भी हो सकता है, मिलेगा आपको, और थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप भी है। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टडी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड कैलकुलेट। यहाँ पे हमें क्या बनना कह रहा है कि देखिए ग्राफ किसके किसके बीच में बना है, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है ना। वेलोसिटी y एक्सिस पर है और टाइम x एक्सिस पर है। तो यहाँ पर ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में बना हुआ है। और हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, पहला है द एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है कहाँ से, A से लेकर B तक, ठीक है। तो A से लेकर B तक क्या एक्सेलरेशन है हमें ये कैलकुलेट करना है। सेकंड क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन फ्रॉम B टू C। अब देखिए B से C यानी कितना, तो B से लेकर C तक क्या एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट करना है। थर्ड क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ABE। तो देखिए ABE, ये देखिए रीजन क्या रहा है ABE। तो इस बीच में क्या डिस्टेंस, कितना इस रीजन में कितना डिस्टेंस कवर किया है ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। किस रीजन में, A B और E, ठीक है ना। इस बीच में, इसके अंडर में, इस रीजन में क्या डिस्टेंस है वो कवर किया है वो हमें फाइंड करना है। फोर्थ क्या बोल रहा है, द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम C टू D। देखिए C टू D, अब C से लेकर D तक का हमें एवरेज वेलोसिटी बताना है, ठीक है। फिफ्थ क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन BCFE। अब हमें देखिए BCFE, ठीक है, इस रीजन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। बहुत ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्या हमें फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक, A से B तक। तो मैं केवल देखिए A टू B है ना, तो केवल मैं A से लेकर B तक इतना ही डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ डायग्राम पहले बना देती हूँ अब, ठीक है। तो इससे ईजी हो जाएगा समझना हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है, S। और ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए A से B, तो पहले A से B तक का मैं यहाँ पर ये बना दूँ। ये रहा A, ये तो 0 रहेगा हमारा, और ये B है हमारा, ठीक है। अब देखिए A से B, तो B तक देखिए कहाँ तक गया है, B पॉइंट पर आप देख सकते हैं 25 तक गया है, ये देखिए। तो B यहाँ तक लेकर जाइए, तो ये इतना दिया हुआ है यहाँ पर 25 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ 0 है। अब देखिए यहाँ पर A से B तक, अब यहाँ पर ये रहा हमारा 3, ठीक है। तो 0 1 2 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, 5 10 15 20। तो ये 5 हो गया, ठीक है। ये हमारा 10 हो गया, और ये हमारा 15 हो गया, और ये हमारा 20 हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना A से B तक का। क्या फर्स्ट निकालना है, एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B। तो A से B तक का केवल इतना ही मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ये तो समझ लीजिए। इसमें डायग्राम से देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, आप देख सकते हैं कि कोई बॉडी होगी, मोशन में होगी। तो A से B ये क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो मोशन हो रहा है ना, टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते चली जा रही है। ये A भी क्या बता रहा है, ये A भी बता रहा है, ये लाइन क्या बता रहा है, ये लाइन ये बता रहा है कि जो मोशन हो रहा है ना वो किस टाइप का हो रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब देखिए ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, देखिए पहले यहाँ पर था, फिर उसके बाद देखिए धीरे धीरे इंक्रीज होते होते यहाँ पर पहुँच गया। तो इस AB में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जहाँ वेलोसिटी इंक्रीज होती है वहाँ पर एक्सेलरेशन होता है। तो वही हमें एक्सेलरेशन यहाँ पर फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है V माइनस U अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो V क्या है, V होता है फाइनल वेलोसिटी, और U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। T2 क्या होता है, T2 क्या होता है, जहाँ जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना वो कितने टाइम पर हुई है वही T2 होगा, ठीक है। और T1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो है उस पॉइंट पर क्या टाइम है वही T1 बताएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से चलना शुरू हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भाई, यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पर तो यहाँ से शुरू हुआ है ना, तो इनिशियली यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर तो 0 है, तो U हमारा क्या होगा, 0 ही तो होगा।
अच्छा, फाइनल कहाँ पहुंचा? बी पर पहुंचा। तो बी पर क्या है फाइनल वेलोसिटी? तो देखिए वेलोसिटी का ग्राफ यहाँ पर है, इस तरफ है, तो हम इसमें देखेंगे क्या है। तो देखिए इस पॉइंट पर देखिए, आप इधर की ओर आइए, वेलोसिटी इस वाई एक्सिस पर है, तो आप जो भी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू देखेंगे ना, इसमें देखेंगे। तो ये बी जो है आप यहाँ पर ऐसे डैश डैश करेंगे तो देखिए कहाँ पर आ रहा है, 25 पर आ रहा है। तो ये फाइनल वेलोसिटी हुई। तो वी कितना हुआ? 25, और फाइनल वेलोसिटी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो यू और बी पता चल गया। अच्छा, T2 क्या है? देखिए T2 हमारा क्या है, जो हमारा ये फाइनल वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी V हमारा यहाँ पर है। तो इस V के करस्पॉन्डिंग टाइम देखिए क्या है, 3। तो ये हमारा क्या हो गया? T2 3 हो गया, ठीक है। और T1 क्या है? इनिशियली वेलोसिटी यहाँ पर थी, तो टाइम क्या होगी यहाँ पर, इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर देखिए टाइम 0 ही तो होगा, तो T1 हमारा क्या है? 0 है। हो गया। तो अब यहाँ पर निकाल लीजिए, ये टाइम क्या है? सेकंड में, तो यहाँ सेकंड लिख दीजिए। 0 है तो यहाँ पर तो सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा? एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक का? A to B का। तो क्या है? V माइनस यू। V कितना है? 25 माइनस U, देखिए U क्या है? 0 है, अपॉन T2 माइनस T1। T2 कितना है? 3। ये T2 जो है ना, ये किसका है? जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, जैसे फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है ना, यहाँ पर पहुंची होगी, जो भी बॉडी होगी मोशन में होगी, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर। तो फाइनल वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है? कितने सेकंड में क्या टाइम हुआ है जब फाइनल वेलोसिटी हमारा 25 मीटर पर सेकंड हुआ है? उस वक्त टाइम क्या है? तो देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर 3 पर आ रहा है, तो यही T2 है हमारा, ठीक है। तो 3 माइनस T1। T1 कितना है? देखिए 0। तो ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस 0 यानी कि 25 अपॉन, और ये 3 मीटर पर सेकेंड। 25/3 मीटर पर सेकेंड, ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका, ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, अब देखिए सेकेंड क्या बोल रहा है यहाँ पर? सेकेंड हमारा क्या बोल रहा है? द एक्सेलरेशन फ्रॉम B to C। देखिए B to C, ये है B to C, B से C, केवल B to C का हमें एक्सेलरेशन बताना। तो देखिए B to C, तो इससे इस ग्राफ से ये B से C जो लाइन बता रही है, ये ग्राफ, इससे क्या समझ में आ रहा है? तो देखिए पहले तो जो भी बॉडी है A से चलना शुरू हुआ, तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती चली गई, फिर B पर पहुंचा, B पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब देखिए इसके बाद यहाँ से वो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी। ये देखिए ये नीचे की ओर आ रहा है ना, B से C में वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? B से C में घट रही है वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन जहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन जो भी आता है ना, पॉजिटिव रहता है। लेकिन जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वहाँ पर भी एक्सेलरेशन होता है, लेकिन उस केस में उसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे। कब? जब हमारा वेलोसिटी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो B to C में रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है ना। रिटार्डेशन क्यों बोले? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है B से C तक में। तो यहाँ पर देखिए, तो हमें वही एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन ही हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है ना। वर्ड चेंज कर दिया गया यहाँ पर। पहले केस में क्या था? एक्सेलरेशन। लेकिन अब B to C में यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ही बोला जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसको आप नेगेटिव एक्सेलरेशन ही बोलते हैं और रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि B to C में जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी ना, वो नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो अब चलिए B to C का निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला तो हमारा यही लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा सेकंड का। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ? B to C का। तो फॉर्मूला यही रहेगा, V माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए B to C, तो देखिए यहाँ B से C तक का बताना है। तो B क्या होगा हमारा? B से चलना शुरू किया तो B हमारा यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ से चलना शुरू होगा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी ना B हमारी। तो B हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? देखिए यहाँ पर B पर देखिए, यहाँ पर आइए, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि हमको इस वाई एक्सेस में देखना है। तो यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी 25 होगी, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U कितनी होगी? 25 मीटर पर सेकेंड, यही होगा। अच्छा, अब B से C में चलना हुआ तो C पर पहुंचा है, तो ये फाइनल वेलोसिटी होगा। C पॉइंट जो C है, ये क्या कहलाएगा? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ C पर कैसे हम फाइंड करेंगे? तो इस C पॉइंट से आप वेलोसिटी जहाँ पर बना है वाई एक्सिस पर, वहाँ पर जाएंगे। तो देखिए ये कहाँ पर आ रहा है? 20 पर आ रहा है। तो ये C क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी, यानी कि V दिया हुआ है हमारा। V कितना दिया हुआ है? V हमारा दिया हुआ देखिए 20 दिया हुआ, ठीक है। V दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब उसी तरह से टाइम भी देख लीजिए। तो देखिए B से चलना शुरू किया है और C तक पहुंचा है, तो B के करस्पॉन्डिंग टाइम क्या हो रहा है? देखिए 3 आ रहा है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 3 जो है हमारा T1 हो जाएगा, 3 सेकेंड। और C पर आप, C हमारा फाइनल वेलोसिटी है, तो इस पर टाइम कितना है? 4 है, ठीक है। तो ये हमारा T2 हो जाएगा,
तो T2 कितना है 4। ये देखिए इस पॉइंट C पर यहाँ पर पहुँचा तो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम क्या 4 है, 4 सेकेंड। तो UV आ गया, T1 आ गया, T2 आ गया, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए। एक्सेलेरेशन कहाँ से कहाँ तक का, B to C तक का, ठीक है। तो V माइनस UV कितना है 20, माइनस U कितना है 25, T2 कितना है 4, माइनस T1 कितना है 3 है। तो देखिए 20 में से 25 माइनस कीजिए तो क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि 25 बढ़ाते हैं यहाँ पर निगेटिव साइन रहेगा, ठीक है ना, अपॉन 1। अब एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन हमारा कितना आया, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इस केस में डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जो भी आएगा ना निगेटिव में आएगा, और निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो ये सेकंड वाला भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलिए थर्ड क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ABE। तो देखिए रीजन देखिए ABE कहाँ से कहा, A B और E। तो ABE देखिए यहाँ बना हुआ है, ये देखिए ये पॉइंट क्या है, E है हमारा, ये E है ना, ये देखिए ये E यहाँ पर देखिए 3 पर, इस पॉइंट को E बोला गया, यहाँ मैंने बना दिया। तो हमें इस रीजन में क्या डिस्टेंस है वो हमें बताना है कि इस रीजन में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ ये रीजन। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है कि ये जो ABE जो रीजन है ना, इसका एरिया निकाल देंगे ना ABE का, इसका एरिया, तो जो एरिया आता है ना वही डिस्टेंस होता है, वही डिस्टेंस बताता है। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये क्या बनना, पहले तो शेप हमें देखना होगा। ABE ये क्या बनना है, एक ट्रायंगल बनना है कि नहीं, ABE एक ट्रायंगल की शेप में है और राइट एंगल है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बनना है ना भाई, 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस है कवर्ड, क्या बोला, डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन, डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ABE। तो ABE हमारा क्या है, ट्रायंगल की शेप में है, देख रहे हैं ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है ये हमारा ट्रायंगल ABE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बस उस रीजन का आप एरिया निकाल दीजिए। तो हमने देखा कि ये रीजन जो है एक ट्रायंगल के शेप में है, तो फिर ट्रायंगल का एरिया ही जो निकलेगा वही डिस्टेंस बताएगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस, बेस यहाँ पर क्या है भाई, बेस ये है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, केवल ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए ABE। तो बेस ये हो गया और हाइट ये हो गई। तो बेस ये देखिए AE बेस हो गया, तो हाफ इंटू बेस, ये B मीन्स बेस, तो AE हो गया इंटू हाइट, हाइट क्या है, ये हाइट है। तो हाइट क्या है भाई, BE का जो लेंथ होगा वही हाइट होगा ना, इंटू BE, ठीक है। तो हाफ इंटू, अब AE हमें फाइंड करना है, तो देखिए AE, तो देखिए AE किस पर है, टाइम एक्सिस पर है। तो AE का टोटल लेंथ क्या होगा भाई 3, ये 3 माइनस यहाँ से आता क्या है 3 ही तो है, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड है ना टाइम। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये 0 है A पर और ये 3 है, तो 3 माइनस 0 कितना हो गया 3 ही तो हुआ। तो बेस AE कितना हुआ 3 हुआ, तो AE कितना हो गया 3 इंटू BE कितना है, ये है BE हमारा, BE की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, BE हमारा देखिए यहाँ पर जाइए, ये टाइम एक्सिस बेस बता रहा था, और ये हाइट हमारा वेलोसिटी एक्सिस पर बताएगा। वेलोसिटी पर जो वैल्यू आएगी ना वही हाइट बताएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पर आइए, देखिए ये इसकी हाइट देखिए, यहाँ पर ऐसे आप आएंगे तो देखिए ये हाइट, यही हाइट जो है, यही हाइट तो BE का बताएगा। ये BE का हाइट कैसे पता चलेगा, ये तो 25 माइनस 0 ये क्या हो जाएगा, हाइट ही तो बताएगा BE की वैल्यू, तो 25, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये AE जो है 3 आया है, ये 3 आया है, इसकी यूनिट क्या है भाई, देखिए टाइम, इसकी यूनिट क्या है भाई, ये टाइम पर है तो सेकंड होगी ना यूनिट, तो 3s सेकंड लिख दीजिए, S लिख दिया। अच्छा 25, ये BE की हाइट कितनी आई है, देखिए भाई इसकी हाइट क्या होगी, यहाँ पर पॉइंट यहाँ 25 है भाई, ये 25 पर है और ये 0 पर है, तो 25 माइनस 0 25, ये हाइट आ गया BE। अच्छा हाइट हमारा क्या है, वेलोसिटी ही तो बता रहा है ना, तो 25 जो है ये वेलोसिटी पर आ रहा है, तो वेलोसिटी की यूनिट आप यहाँ पर लिखिए मीटर पर सेकेंड, तो ठीक है ना। यहाँ पर बेस की यूनिट क्या है, सेकंड में है, और BE जो हाइट है वो वेलोसिटी की यूनिट बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 3 सेकेंड इंटू 25, ये मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर मीन्स यानी कि डिवाइड में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि इस रीजन में, इस रीजन का जो एरिया होगा ना वही डिस्टेंस बताएगा। तो यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस जो डिस्टेंस आएगा भाई, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, या तो मीटर होगी या तो किलोमीटर होगी, यही या तो सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर मीटर में है सब चीज़, देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, यहाँ सब mm लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो भी डिस्टेंस होगा उसकी यूनिट भी मीटर ही होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मीटर में यूनिट भी आ रहा है, ये देखिए ये S और S कैंसिल, तो यहाँ क्या बच रहा है, m बच रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने जो एरिया निकाला फार्मूला लगा करके, उसकी यूनिट भी देखिए मीटर में ही आ रही है।
ये देखिए एस और एस कट गया, सेकंड आपस में कट गया, ऊपर नीचे था तो अब बचा एम। अब देखिए हमारे पास क्या है 1/2 इंटू 3 इंटू 25 मीटर। अब देखिए ये एरिया क्या बता रहा है, ये यूनिट किसकी बताती है भाई, मीटर, ये डिस्टेंस की तो यूनिट बताती है। तो यही डिस्टेंस हुआ, ठीक है ना, मतलब कि इस ABE रीजन में डिस्टेंस जो कवर हुआ कितना है, इतना है। तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 3 25 से कितना होगा, ये 3 और 25, 3 5 जब मैं यहाँ पे कर देती हूँ, 3 5 से 50, 3 2 6 और कैरी 1 7, 75/2 मीटर। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो इसको करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, यानी कि 37.5 मीटर। यही डिस्टेंस है, यही ये डिस्टेंस आ गया इस रीजन का, ठीक है। तो थर्ड वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए फोर्थ हमारा क्या बता रहा है यहाँ पर, द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम C to D। ये देखिए C से लेकर D, देखिए एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम C to D, ये C to D, ये है एवरेज वेलोसिटी C to D का, ठीक है ना। तो C से D तक का हमें एवरेज वेलोसिटी बताना है, तो केवल C और D इसी पॉइंट पर केवल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्थ का एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक निकालना है, फ्रॉम C to D, ये है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले ले लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो C से D में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, C से D तक का, देखिए स्ट्रेट पाथ है, तो फॉर्मूला ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसको कैसे पता करेंगे हम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो दूरी होता है ना, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा गया है। तो यहाँ C से D तक का हमें एवरेज वेलोसिटी बताना है, तो इनिशियली तो ये इनिशियल पोजीशन तो C हुई, और फाइनली कहाँ पे पहुंचा है, D पर। कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है मोशन में ही है ना, तो जो ऑब्जेक्ट थी यहाँ पर C, ये इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ होगी, हमें C से D तक का पता करना है, तो भाई इनिशियल पोजीशन तो C होगी, पहले यहाँ पे होगी पोजीशन उस ऑब्जेक्ट की, फिर फाइनली यहाँ पर पहुंची होगी। तो C से D ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन। तो एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, इनिशियली किस पर थी 20 पर, और फाइनली किस पर पहुंचा, फाइनल पोजीशन क्या है D है, तो इस पर क्या है 0, तो 20 - 0, ठीक है ना, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 20 - 0। अब टोटल टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर D पर क्या है, फाइनल पोजीशन जो है D है फाइनल पोजीशन, तो इस पर टाइम क्या है 6, और C इनिशियल पोजीशन है, तो इस पर टाइम क्या है 4। तो दोनों 6 - 4 ये क्या हो जाएगा टोटल, मतलब कि भाई C से D तक टोटल टाइम क्या होगा भाई, C से लेकर D तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, तो 6 में से 4 माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2, यही होगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या मीटर पर सेकेंड यूनिट होगी इसकी, ठीक है। तो 20 में से 0 माइनस कीजिए, 20/2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 में से 10 ये हो गया, तो कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। ये होगी एवरेज वेलोसिटी C से D तक का। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये बोल रहा है द डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन BCFE। अब हमें फिर डिस्टेंस बताना है, लेकिन यहाँ पर किस रीजन में बताना है, BCFE। तो आप देख सकते हैं BCFE केवल इस रीजन में, देखिए इसका शेप क्या है, आप बिल्कुल देख सकते हैं ये एक ट्राइपीजियम के शेप में है। देखिए ट्राइपीजियम इस तरह से आप कर लीजिए आप किताब को, तो ये देखिए केवल ये देखिए BC और FE, ये बिल्कुल देखिए इस तरीके से बना हुआ। मैं यहाँ पे बना के दिखा दूँ आपको, ये हाँ इस तरीके से, ये देखिए ये हमारा क्या है CF है, और यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, यस ये देखिए ये रहा BF। भाई हमें किसके बीच का डिस्टेंस कहाँ से किस रीजन को बताना है, BCF और ये E है, सॉरी ये E है, ये E है, यस ये देखिए BCFE। ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन BCFE। तो BCFE का डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है इस ग्राफ में, ये BC, तो देखिए ये BC हो गया, और FE, तो ये डायग्राम बना है, इस रीजन का हमें डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले आप ये रीजन देखिए किस शेप में, तो आप ये देखिए बिल्कुल ट्राइपीजियम के शेप में। ये एक ट्राइपीजियम है कि नहीं, ट्राइपीजियम किसे कहते हैं, जिसमें 2 पैरेलल साइड होता है। तो देखिए इसमें पैरेलल साइड, ये देखिए F लिखा हुआ है, पैरेलल साइड क्या है भाई, ये BE और ये CF, BE और CF आपस में पैरेलल है कि नहीं। ट्राइपीजियम का शेप हम कैसे पता करेंगे, उसमें ट्राइपीजियम को कैसे पहचानेंगे, ट्राइपीजियम में 2 पैरेलल साइड होता है और 2 नॉन पैरेलल साइड होता है।
दो साइड जो होता है, दो अपोजिट साइड जो होता है ना, जैसे ये दो अपोजिट साइड है, ये आपस में पैरेलल रहेंगे और बाकी जो दो अपोजिट साइड रहेंगे ना वो नॉन पैरेलल रहेंगे। तो ये तो आपस में पैरेलल है, लेकिन BC और EF क्या ये पैरेलल है आपस में? नहीं। तो यही ट्रापेजियम होता है। ट्रापेजियम में दो अपोजिट साइड पैरेलल होंगे और बाकी जो दो अपोजिट साइड रहेंगे वो नॉन पैरेलल होंगे। तो ये एक ट्रापेजियम है, ये ट्रापेजियम का शेप है। और ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रापेजियम एरिया, हमको इसी रीजन का डिस्टेंस बताना है, इस रीजन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो इसका इस रीजन तो कैसे डिस्टेंस निकालते हैं भाई? किसी भी ग्राफ में से हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? उस रीजन का एरिया निकाल देते हैं, तो वही एरिया डिस्टेंस बताता है। तो ये एक ट्रापेजियम की शेप में है, तो ट्रापेजियम का एरिया जो हम निकालेंगे वही तो डिस्टेंस बताएगा ना। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ये एक ट्रापेजियम का शेप है, हमने पता कर लिया इसको, ट्रापेजियम का शेप है। ट्रापेजियम शेप है क्या है? BCFE। क्या है? BCFE यही है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। फॉर्मूला ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पे पैरेलल साइड क्या है भाई? एक BE है और एक CF है। तो इन दोनों पैरेलल जो लाइन है ना, इनका सम यानी कि BE। भाई पैरेलल साइड क्या है? BE, ये BE प्लस CF, यही तो होगा ना सम ऑफ पैरेलल साइड। मतलब दोनों जो पैरेलल लाइन से उनको ऐड कर दीजिए, तो यही तो सम ऑफ पैरेलल साइड होगा इनटू हाइट। हाइट देखिए, इस ट्रापेजियम का हाइट क्या? यही तो हाइट है भाई, ये हाइट ही तो बता रहा है। इस ट्रापेजियम का हाइट यही है ना, यानी कि FE। ये हो गया, तो ये एरिया आ गया। तो अब हमें BE पता करना है, CF पता करना है, दोनों को जोड़ देंगे, फिर इनटू फिर FE पता करना है। तो ये जो निकलेगा एरिया वही डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। तो चलिए अब डायग्राम से पता कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या पता करना है? BE। तो देखिए BE कहाँ है? ये देखिए, ये B है और ये E है। इस B देखिए, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला ये जो बना है ना, इसमें हमको BE, CF और FE का वैल्यू पता करना है। तो पहले BE का पता कर लीजिए। तो देखिए ये BE है, ये देखिए BE है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा भाई? यहाँ पर देखिए वेलोसिटी में देखिएगा, तो ये B यहाँ पर 25 पे आ रहा है और E आ रहा है 0 पर। तो 25 माइनस 0 यानी कि इसका लेंथ BE का क्या आएगा? 25 माइनस 0 25 ही तो होगा। इस BE जो लाइन है इसका लेंथ क्या होगा? 25 ही होगा ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप हाफ इंटू BE कितना आया? 25 प्लस। अब हमें क्या फाइंड करना? CF। तो देखिए CF क्या है? ये देखिए ये CF है, इसकी लेंथ पता करनी है CF। तो देखिए C किस पर गया है? देखिए 20 पर, और F किस पर गया है? 0 पर। तो CF का लेंथ क्या होगा? 20 में से 0 माइनस कर दीजिए तो 20 आएगा। तो CF का लेंथ कितना हो गया? 20। तो CF कितना हो गया? 20 इंटू ये क्या है? FE। अब FE देखिए ये है, ये देखिए ये FE है, ये देखिए FE ये लाइन। तो FE की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई? F किस पर है? 4 पर है और E 3 पर है। तो 4 में से 3 माइनस कर दीजिए तो वो FE आ जाएगा। यानी कि FE कितना हुआ? 4 माइनस 3 1 हो गया। FE कितना हो गया? 1, यानी कि 4 माइनस 3। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अच्छा 25 प्लस 20 ये क्या था? ये BE जो निकला था हमारा, BE और CF, ये किस पर आया था? वेलोसिटी पर आ रहा था। वेलोसिटी किस y एक्सिस पर है ना। तो यहाँ पर 25 प्लस 20, तो ये वेलोसिटी का यूनिट यहाँ पर लगेगा ना। यानी कि इसको ऐसे लिखिए आप, हाफ इंटू, पहले इसको जोड़ लीजिए, 25 और 20 कितना हो जाएगा आप? 45। ये 45 जो दोनों लाइन जोड़े हैं, ये तो भाई जो इन दोनों का जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या होगी भाई? वेलोसिटी की, क्योंकि हम वेलोसिटी की साइड देख रहे हैं तो यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी की यूनिट ही लगेगी। तो 45 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 में से 3 के क्या बचा? 1, और 4 में से 3 माइनस किया तो ये इसकी यूनिट क्या होगी भाई? सेकेंड में होगी ना, क्योंकि टाइम पर हमने देखा है। तो यहाँ पर S लिखेंगे, ठीक है। तो हाफ इंटू 45 M, और ये पर है यानी कि डिवाइड में कर दीजिए, इंटू 1, तो 1 सेकेंड। तो ये S और S कट गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी हम यहाँ पे एरिया निकाले हैं, तो वो एरिया क्या बता रहा है? इस रीजन का डिस्टेंस ही बताएगा। ये तो ग्राफ में भाई डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? उस रीजन का आप एरिया निकाल दीजिए, वही डिस्टेंस बताएगा। तो हमने यहाँ पर जो एरिया निकाला उसकी यूनिट भी देखिए, वो डिस्टेंस बताएगा। तो देखिए यूनिट भी मीटर में आ रही है। ये S और S तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 45/2 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको काट दीजिए, तो काट देंगे तो 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 मीटर। यानी कि इस रीजन में BCFE यहाँ पर आप देखिएगा, ये तो केवल मैंने इतना डायग्राम बनाया ना। यानी कि BCFE इस रीजन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 22.5 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो ये पाँचों जो है मैंने यहाँ पर पूरा आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जहाँ ना समझ में आया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।